हे गाइस, वेलकम बैक टू एकेडमिक्स प्राइम। इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट कर रहे हैं और ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो होने वाला है। तो इसके अंदर हम लोग सारे एग्जांपल्स जो भी एक्सरसाइज 2.2 से रिलेटेड है उन्हें सॉल्व करेंगे और समझेंगे ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। तो ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल से स्टार्ट करेंगे। तो अ ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल इज़ एनी वैल्यू ऑफ वेरिएबल दैट मेक्स इंटायर पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन इक्वल टू ज़ीरो। मतलब पूरे पॉलिनोमियल में जो भी वैल्यू होगी वेरिएबल की, उसको हम एक पर्टिकुलर, मतलब जो भी वेरिएबल होगा उसको पर्टिकुलरली एक वैल्यू देंगे जिसकी वजह से अगर पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू ज़ीरो हो जाती है तो वो पर्टिकुलर वैल्यू को हम लोग ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कहते हैं। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग x-1। ठीक है, x-1 हमारा एक पॉलिनोमियल है। तो अब इस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल में ऐसी क्या वैल्यू दें हम x को कि इसकी जो वैल्यू है वो ज़ीरो हो जाए। तो वो निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, x-1 जो है इसको हम लोग ऐसे लेट कर लेते हैं px। ठीक है, इक्वल्स हमने एज ए पॉलिनोमियल ऐसे इसको रिप्रेजेंट कर लिया है, px इक्वल्स टू x-1। ठीक है, अब हमें इसको क्या है, इसको जो है इक्वल टू ज़ीरो करना है। ठीक है, अब x-1 जो है हमें इक्वल टू इसको ज़ीरो, हम लोग इसको इक्वेशन बना लेते हैं। x-1 हमने इक्वल टू ज़ीरो कर दिया तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, हमारे पास आ जाएगी 1, है ना, क्योंकि +1 हो जाएगा दोनों तरफ। तो हमारी वैल्यू आ गई लीनियर इक्वेशन से 1। ठीक है, हमारी जब वैल्यू 1 आ गई तो हम अगर इसको दोबारा इसमें वापस पुट करेंगे x की जगह। ठीक है, अब जैसे px है ना, इस px की जगह अगर इस x की जगह हम लोग क्या पुट करेंगे, px की जगह हम लोग अगर वैल्यू पुट कर दे 1। ठीक है, यहाँ पे 1 पुट कर दे तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, अब x की जगह हमारा 1 पुट हो जाएगा। ठीक है, ये जो x था हमारा, इसकी जगह हमने 1 लिख दिया और -1 एज इट इज़ हो गया। ठीक है, तो जब ये कैंसिल आउट होगा तो हमारे पास वैल्यू क्या आई, 0। ठीक है, इसका मतलब हमारे पास इसका जो 1 जो वैल्यू है, x की वैल्यू इक्वल टू 1 जो है वो ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है। ऐसी एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। ऐसे ले लेते हैं एग्जांपल 2x-4। ठीक है, ये एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, अब इसको भी वैसे लिख सकते हैं, इसको px इक्वल्स टू 2x-4 और इसको भी हम लोग इक्वल टू ज़ीरो कर लेते हैं। 2x-4 इक्वल्स टू ज़ीरो, है ना, लिख सकते हैं। तो 2x-4 इक्वल्स टू ज़ीरो कर लिया। अब सबसे पहले 2x यहाँ पे रहेगा और 4 हम लोग इस साइड भेज देंगे। जब 4 उस साइड भेजेंगे तो 4 का जो साइन है वो चेंज हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा +4, है ना। और अगले स्टेप में क्या होगा, अगले स्टेप में x इक्वल्स टू, अब यहाँ पे x जो 2 जो है इंटू एक्स मल्टीप्लाइड था, 2 इंटू एक्स हो रहा था, तो वहाँ जाके 2 क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, तो 4/2 हो जाएगा, है ना। अब ये डिवाइड होंगे तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। ठीक है, तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू इक्वल्स टू आ गई हमारे पास 2। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमारे पास क्या था, px था ना, px क्या था हमारे पास, इक्वल्स टू 2x-4। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमको क्या करना है, x की हम लोग वैल्यू पुट करेंगे 2, है ना, जो हमारी हमने निकाली है। तो जब हम लोग x की जगह 2 पुट करेंगे, यहाँ पे 2 पुट कर दिया तो यहाँ पे x की वैल्यू 2 से सब्सटीट्यूट हो जाएगी। तो हमारे पास क्या आएगा, 2 इंटू 2, है ना, -4। तो इसका आंसर क्या आएगा, 2 2 ज़ा 4 -4। ठीक है, तो ये भी कैंसिल आउट होके 0 आ गया। ठीक है, तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू भी 0 हो गई। तो इसका जो हमारे 0 निकला वो 2 है और फर्स्ट वाले में हमारा 0 निकला था वो 1 था। तो ये ज़ीरोज़ ऑफ ये x-1 का 0 क्या निकला हमारे पास, 1, और 2x-4 का जो पॉलिनोमियल था उसका हमारे पास 0 निकला यहाँ पे 2। तो बस इतना ही था। 0 मतलब कोई भी वैल्यू जो होगी x की हमने कोई भी वैल्यू जो पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 कर दे वही उसका 0 होता है। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल। अब पहला एग्जाम्पल करेंगे, एग्जाम्पल नंबर 2। स्टार्ट कर रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 2 और एग्जाम्पल नंबर 2 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स एट द इंडिकेटेड वैल्यू ऑफ वेरिएबल। मतलब जो भी इंडिकेटेड वैल्यू होगी वेरिएबल की, उसके हिसाब से हमको पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, px इक्वल्स टू 5x² - 3x + 7 एट इंडिकेटेड वैल्यू x इक्वल्स टू 1। तो x की वैल्यू जो होगी 1, हमें इस पूरे वेरिएबल में x की वैल्यू को 1 पुट करना है और हमें फाइंड करना है कि उसकी वैल्यू कितनी आती है। तो सिंपल क्वेश्चन है, जहाँ भी x होगा वहाँ पे हमको 1 पुट करना है।
ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले पी एक्स की जगह यहाँ पे एक्स की जगह वन वन होगा, ठीक है, पूरे उसमें यहाँ पे हम लोग डिनोट कर देंगे। तो 5x² सबसे पहले 5x की जगह 1 का स्क्वायर होगा, -3 इंटू एक्स की जगह हमारे पास यहाँ होगा 1 प्लस 7, क्योंकि 7 के साथ कोई वेरिएबल नहीं है तो 7 का 7 ही रहेगा एज इट इज़। ठीक है, अब यहाँ पे 1 हमने हर एक्स की जगह पे पुट कर दिया। अब सॉल्व करते हैं। तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, ठीक है, और 5 इंटू 1 हमारा 5 ही होगा, ठीक है। और यहाँ पे 3 इंटू 1 क्या होगा, सेम रहेगा, 3 इंटू 1 3 ही होगा, तो ये -3 ही रह जाएगा, और यहाँ पे आएगा +7, ठीक है। तो अब कितना आ जाएगा, तो अब जो सेम सेम है वो आपस में प्लस हो जाएंगे। 7 + 5 हमारा क्या होगा 12, ठीक है। 12 -3 हो जाएगा, दैट गिव्स अस 9। सो हमारा जो आंसर आया है वो है पहले पार्ट का आंसर 9। गाइज मूविंग टू पार्ट 2। सो पार्ट 2 इज q इंटू वाई QY इक्वल्स टू 3y³ -4y प्लस √11 एट y इक्वल्स टू 2। तो जब y की वैल्यू हमें इसमें टू पुट करनी है टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे डिनोट कर देते हैं, y की जगह यहाँ पे 2 इक्वल्स टू 3। अब यहाँ पे y की जगह हमें 2 पुट करना है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 का क्यूब -4 इंटू वाई की जगह यहाँ पे 2 प्लस √11, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले 2 का क्यूब कितना होता है हमारे पास, 2 इंटू 2 4 और 4 इंटू 2 8, ठीक है। एंड 8 3 हमारे पास होता है 24, और -4 2 क्या होता है हमारे पास, 4 2 8 होगा, बट यहाँ पे माइनस का साइन है तो यहाँ पे हो जाएगा -8, एंड प्लस में हमारे पास √11, तो यहाँ पे ऐसे एज इट इज़ रहेगा, ओके। तो यहाँ पे 24 - 8 करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, हाँ 24 - 8 करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 16, और प्लस में हमारे पास एज इट इज़ रह जाएगा √11। अब इसमें तो ऑपरेशन पॉसिबल नहीं है, रूट की वैल्यू और +16 प्लस √11 की जो ऑपरेशन है इन दोनों के बीच में पॉसिबल नहीं है। देयरफॉर हमारा जो आंसर आएगा, जो वैल्यू आई हमारे पास वो आई है 16 प्लस √11, यही हमारा है आंसर ऑफ पार्ट 2 ऑफ एक्सरसाइज ऑफ एग्जाम्पल 2। सो गाइज मूविंग टू पार्ट 3। पार्ट 3 इज PT इक्वल्स टू 4t⁴ प्लस 5t³ -t² प्लस 6 एट t इक्वल्स टू a। तो t की वैल्यू को हमें सब्सटीट्यूट करना है विद a, यहाँ पे a है, एक वेरिएबल को वेरिएबल से ही सब्सटीट्यूट करना है टू फाइंड द वैल्यू, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले डिनोट करेंगे यहाँ पे t की जगह यहाँ पे डिनोट करेंगे a, और अब यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे इस पूरे पॉलिनोमियल में वैल्यूज़। तो 4t की जगह a⁴ प्लस 5t की जगह a का क्यूब -t का स्क्वायर, तो यहाँ पे a का स्क्वायर हो जाएगा -a का स्क्वायर प्लस 6 एज इट इज़, क्योंकि 6 के साथ कोई वेरिएबल है ही नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले 4a⁴ आएगा, बिकॉज a की पावर तो 4 ही आएगा, ठीक है, क्योंकि ये तो वेरिएबल है, प्लस 5a³ एज इट इज़ आ जाएगा, -a² वो भी एज इट इज़, बिकॉज ये तो वेरिएबल है, वेरिएबल की पावर ही लिखेंगे, a है यहाँ पे, n प्लस 6, ठीक है। अब इसको फर्दर हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते, यहाँ पे वेरिएबल ही हमको देना था पॉलिनोमियल में, वेरिएबल को वेरिएबल से ही हमको सब्सटीट्यूट करना था। तो देयरफॉर हमारा यही जो है वो हमारा है आंसर, और इसी साथ पार्ट 3 हमारा फिनिश हो गया एक्सरसाइज एग्जाम्पल 2 का। सो गाइज नाउ वी आर मूविंग टू एग्जाम्पल नंबर 3, एंड एग्जाम्पल नंबर 3 इज चेक वेदर -2 and 2 आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल x + 2, ठीक है। अब ये x + 2 के जो है जीरोज -2 and 2 है कि नहीं, हमको ये चेक करना है। तो सबसे पहले लेट कर लेंगे हम लोग px इक्वल्स टू x + 2, ठीक है। अब हमको एक एक करके पहले -2 डालेंगे, फिर 2 को डाल के चेक करेंगे हम लोग कि ये इसके ज़ीरोज़ हैं कि नहीं। और हम ज़ीरोज़ कैसे निकालेंगे, हम लोग सबसे पहले इसमें x की जगह पे पहले 2 पुट करेंगे, देखेंगे अगर वैल्यू उसकी 0 आ जाती है पॉलिनोमियल की तो वो 0 है, अगर नहीं आती तो वो 0 नहीं है। एक एक करके दोनों वैल्यूज़ को पुट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले -2 से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले -2 स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले p की वैल्यू डाल देते हैं -2, ठीक है। यहाँ पे x की जगह हम लोग -2 डाल रहे हैं, ठीक है। पहले -2 डाल रहे हैं, ठीक है। तो इक्वल्स टू यहाँ पे क्या आ रहा है, अब यहाँ पे x की जगह -2 डाल देंगे, ठीक है।
तो -2 हो जाएगा +2, ठीक है। अब -2 हो गया और ये +2 हो गया, ठीक है। तो ये आपस में हो जाएंगे कैंसिल आउट। तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, अगर जब हम -2 डालेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 0, ठीक है। तो यहाँ तो ये ट्रू हो गया। अब डालते हैं हम लोग सेकेंड पार्ट जो है, x की वैल्यू 2 डालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था, px = x + 2, ठीक है। अब इसकी जगह हमको क्या डालना है, x की जगह 2, तो हम डाल रहे हैं यहाँ पे 2, तो यहाँ पे 2 हो गया +2, ठीक है। 2 + 2 आ गया क्योंकि x की जगह हमने 2 पुट कर दिया और +2 तो एज इट इज़ आ गया। तो इसकी वैल्यू आ गई 4, ठीक है। अब इसकी वैल्यू तो 4 आ गई, तो यहाँ पे तो 0 होनी चाहिए थी वैल्यू 2 को 0 होने के लिए। तो इससे हमको पता चलता है कि -2 जो है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, देयरफॉर हमें इससे पता चलता है -2 इज 0 ऑफ पॉलिनोमियल x + 2, ठीक है, बट 2 इज नॉट, ठीक है। -2 जो था उसकी वैल्यू डालने पे तो हमारा 0 ही आ रहा था, है ना। पर जब हमने x + 2 में 2 डाला, वैल्यू ओनली 2, तो हमारी वैल्यू 0 नहीं आई, 4 आ गई। देयरफॉर -2 तो हमारा 0 है, पर 4 हमारा जो है 0 ऑफ द पॉलिनोमियल x + 2 नहीं है, ठीक है। अब स्टार्ट करेंगे एग्जाम्पल नंबर 4। सो गाइज मूविंग टू एग्जाम्पल नंबर 4। तो एग्जाम्पल नंबर 4 इज फाइंड 0 ऑफ द पॉलिनोमियल px = 2x + 1। तो हमको पता है 0 फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना है, जो हमने वैल्यू लेट किया है px, उसको हमको इक्वल टू हमको 0 रखना पड़ेगा एज अ लीनियर इक्वेशन टू फाइंड द आंसर, ओके। तो सबसे पहले हमको आंसर फाइंड करने के लिए क्या करना है, यहाँ पे px = 0 यहाँ पे पुट किया, तो px की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2x + 1, ठीक है। तो यहाँ रखेंगे 2x + 1 = तो 0 ही है, = 0। px की ये वैल्यू है ना हमारा, px हमने लेट किया हुआ px = 2x + 1, ठीक है। तो अब यहाँ पे 2x + 1 = हमारा 0 हो गया, ठीक है। हमको फाइंड करना है x की वैल्यू। तो सबसे पहले 1 उधर जाएगा और उधर जाके 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस, यहाँ पे प्लस थी तो उधर जाके हो जाएगी माइनस। तो सबसे पहला स्टेप आएगा 2x = -1, ओके। अब यहाँ पे 2x = -1 है। अब 2 जाएगा उधर, पर यहाँ पे 2 × x था, 2 × x था, 2 × x था ना, तो वहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो हमारे पास डिवाइड जब होगा तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, x की वैल्यू हमारे पास आएगी -1। अब डिवाइड होगा तो डिवाइड बाय 2, ठीक है। हमारी ये वैल्यू आ गई। अब हमारी वैल्यू क्या थी, px = 2x + 1, ठीक है। हमारी वैल्यू थी px = 2x + 1, और हमारी अभी वैल्यू क्या निकली, हमारी वैल्यू निकली x = -1/2, ये वैल्यू निकली ना। तो अब x की जगह हमारे पास हमको 1/2 डालनी है इसमें वैल्यू, ठीक है। तो हम लोग डालते हैं यहाँ पे x की जगह हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, -1/2, ठीक है। तो 2x की जगह हमारे पास क्या है, 2 × -1/2, ठीक है, और प्लस में 1, ठीक है। अब यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। क्या रह गया, -1 + 1, बचा क्या है, -1 + 1। अब ये माइनस का 1 है और ये प्लस का 1 है, तो दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। तो यहाँ हमने प्रूव भी कर दिया कि हमारी वैल्यू जो है पॉलिनोमियल की 0 हो गई। देयरफॉर हमारा आंसर क्या है, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल क्या हमारे पास, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, देयरफॉर 0 ऑफ पॉलिनोमियल (2x + 1) इज -1/2, ठीक है। ये जो है हमारा आंसर है, यही 0 ऑफ द पॉलिनोमियल है। अब एग्जाम्पल नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। सो गाइज नाउ वी आर मूविंग टू एग्जाम्पल नंबर 5, एंड एग्जाम्पल नंबर 5 इज वेरीफाई whether 2 and 0 are both zeros of polynomial x² - 2x, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसको लेट कर लेते हैं, लेट px = x² - 2x, ठीक है। तो हमें इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ये फाइंड आउट करना है कि 2 और 0
ये दोनों वैल्यूज़ क्या इस पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ हैं कि नहीं। ठीक है, मतलब यहाँ पे अगर 2 या 0 की वैल्यू अगर हम लोग x की जगह डालें तो और अगर इनकी वैल्यू 0 आ जाए, इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू जो है 0 आ जाए, तो वो ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल बन जाएंगे, है ना। अभी हमने यही पढ़ा। तो हम लोग सबसे पहले डालेंगे, हम लोग वैल्यू 2 की वैल्यू डाल के देखते हैं कि अगर ये ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल है या नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले 2 की वैल्यू डालेंगे, तो यहाँ पे x इक्वल्स टू 2, तो x की जगह यहाँ पे डालेंगे 2 विच इज़ इक्वल्स टू, अब यहाँ पे x की जगह 2 डाल देंगे, तो यहाँ पे x स्क्वायर की जगह हो जाएगा 2 का स्क्वायर, और -2x की जगह हो जाएगा -2 इंटू 2। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, 2 का स्क्वायर, क्या हमारे पास 2 का स्क्वायर होता है 4, माइनस यहाँ पे 2 इंटू 2 होगा, तो क्या होता है 4, पर यहाँ पे माइनस का साइन है तो यहाँ पे -4 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 4 -4 हो गया, और 4 - 4 हमारे पास क्या होता है, हमारे पास ये दोनों कट जाएंगे, हमारे पास क्या आएगी वैल्यू 0। ठीक है, अब ये वैल्यू आ गई हमारे पास 0, तो हमारा हमको क्या पता चलता है, जो 2 है, 2 तो ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल है। अब हम लोग नेक्स्ट वैल्यू डाल के देखते हैं, 0 की वैल्यू डाल के देखते हैं, तो p इंटू यहाँ पे 0 है ना, यहाँ पे x इक्वल टू 0 लिख देता हूँ। ठीक है, अब 0 की वैल्यू डाल के देखते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे x स्क्वायर की जगह क्या डलेगा, 0 का स्क्वायर, एंड 2 की जगह -2 इंटू एक्स की जगह -2 इंटू 0, है ना। तो अब यहाँ पे क्या आएगा, 0 तो 0 ही रहेगा, 0 -2 इंटू 0, ये भी 0, तो 0 - 0 हमारे पास क्या है 0। देयरफॉर हमारे जो दोनों हैं 2 भी और 0 भी, बोथ आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल x स्क्वायर -2x, है ना, x स्क्वायर -2x के 2 और 0 दोनों ही जीरोज हैं, यहाँ पे लिख देते हैं फिर, है ना, दोनों निकाल लिए हमने। देयरफॉर बोथ 2 एंड 0 आर zeros of polynomial x स्क्वायर -2x। ठीक है, ये हमारा आंसर। और इसी के साथ इंट्रोडक्शन वीडियो जो है वो ख़त्म होती है एक्सरसाइज 2.2 के लिए। अब नेक्स्ट वीडियो से हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.2। थैंक यू सो मच।